आदाब, बहुत इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। खबरों को तफसील से देखते हैं। हदीपुरा, रफियाबाद, बारामूला में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के बीच इनकाउंटर में 2 दहशतगर्द मार गिराए गए। इस दौरान इलाके में जबरदस्त फायरिंग का तबादला भी हुआ। ऑपरेशन के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस का एक अहलकार और एक फौजी जवान जख्मी हो गए। वाज़ेह है कि फोर्सेज ने आज इलाके का मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई शुरू की थी। इसके बाद गाड़ियों को विथरगाम हदीपुरा के रास्ते बारामूला जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। बारामूला कुपवाड़ा हाईवे पर हदीपुरा से विथरगाम तक के पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया। हाईवे पर गाड़ियों की आमदोरफ्त महदूद की गई। इसके बाद इनकाउंटर में 2 दहशतगर्द हलाक किए गए। बताया जा रहा है कि हलाक किए गए दोनों दहशतगर्द पाकिस्तानी हैं और इनका ताल्लुक लश्कर तैयबा से है। रियासी जिले में 9 जून को शिवखोड़ी के करीब यात्री बस पर हुए दहशतगर्दाना हमले की जांच में एक अहम पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने एक ओवरग्राउंड वर्कर को गिरफ्तार किया है। इसके बारे में बताया जा रहा है कि इसी ने रियासी यात्री बस हमले के दौरान दहशतगर्दों को सहूलत फराहम करने और लॉजिस्टिक सपोर्ट देने का काम किया था। इसकी पहचान हकम खान साकिना बंदराही राजौरी के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार OGW कई बार दहशतगर्दों को पनाह देने के साथ साथ खुराक और पनाहगाह फराहम करने में मुलव्विस था। मज़कूरा शख्स ने गाइड के तौर पर भी काम किया और जाए हादसे तक पहुंचने में इनकी मदद की। SSP रियासी मोहिता शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूरी तफसीलात फराहम की। 9 जून की शाम को तीर्थयात्रियों की भरी बस के ऊपर कायर आतंकियों ने जो हमला किया था, उसी संदर्भ में एक पुलिस को जो है वो बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आतंकी के मददगार को गिरफ्तार किया गया है। रियासी में आतंकी जो हमला होता है, हालांकि वो जो मददगार है वो राजौरी ज़िले का रहने वाला है, बंदराई इलाके का। मैम, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है अभी तक? जो आतंकियों के मददगारों को लगातार पकड़ा जा रहा है, क्या सफलता है? यही सफलता है आज के लिए कि एक आतंकियों के मददगार को आज पकड़ लिया गया है। ये इसका नाम हाकम दीन है और ये बंदराई इलाका जो कि राजौरी में पड़ता है, वहाँ का रहने वाला है। इसने बताया है कि 3 आतंकी इसके घर पे 2-3 बार आए। इंसिडेंट से 1-2 दिन पहले इसके घर में ही रुके। इसने उनको शेल्टर प्रोवाइड किया, खाना वाना दिया और उसके बाद गाइड का भी काम किया। उनको उस प्लेस ऑफ इंसिडेंट तक लेके गया और ये भी इसने इंश्योर किया कि CCTV कैमरास को अवॉइड करे। जब तक फायरिंग चलती रही वहीं पे रुका रहा छुप के, और फायरिंग के बाद उनको वहाँ से निकालने में भी इसने उनकी मदद की। मैम, कुछ पैसे की बात की जा रही है कि 6,000 रुपये जो है वो दिया गया आतंकी की तरफ से। करेंसी कौन सी थी? इंडियन करेंसी जी। तो ये जो तीनों आतंकी हैं, पाकिस्तानी आतंकी हैं? तीनों पाकिस्तानी आतंकी हैं। तो अभी भी क्या कोशिश है कि उन आतंकियों तक रियासी पुलिस जल्द पहुंचेगी? जी बिल्कुल, मेरी पूरी टीम, पूरा ज़िले की पुलिस, आर्मी, CAPF सभी इसी में ही लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द या तो उनको जिंदा पकड़ा जाए या फिर उनको मार दिया जाए। अभी तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए क्या रियासी पुलिस जो है वो इंश्योर करना चाहती है, ताकि क्योंकि लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए, कम जो है वो शिवखोड़ी की तरफ रुख कर रहे हैं? यात्रियों के लिए मेरा यही संदेश है कि हम सारी फोर्सेस जो हैं वो पूरी तरीके से मुस्तैद हैं और जिस तरीके से वो पहले बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते आए हैं, अपने माता वैष्णो देवी श्राइन में आते रहे हैं, शिवखोड़ी श्राइन में आते रहे हैं और बाकी यात्राएं में भी वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहे हैं, उसी तरीके से आज भी आते रहे। हम लोग हैं एंड वी विल प्रोटेक्ट देम एट एनी कॉस्ट। मैं जिस तरीके से रियासी पुलिस कह रही है कि 150 के करीब लोगों को जो है पकड़ा गया है, 150 का नंबर शो किया जा रहा है, लेकिन ये जो शख्स है जो हाकम दीन है, ये मेन जो है वो आतंकियों का मददगार था, ये मान सकते हैं? हाँ जी, इसको अरेस्ट किया गया है। बाकियों को तो डिटेन किया गया है सिर्फ क्वेश्चनिंग के लिए, क्योंकि वो हमारे शक के दायरे में है। बट इसको अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि हमें ये पुख्ता सबूत मिल चुके हैं कि इन्होंने इस आतंकी मददगार ने उन आतंकियों की मदद की। ये भी हमारे सूत्रों के हवाले से खबर पहुंच पा रही है कि ये इसके साथ जो है इसकी धर्मपत्नी भी साथ देती थी, क्योंकि खाना बना करके वहाँ तक पहुँचाया जाता था आतंकियों तक। उससे पूछताछ जारी है। जी जारी। बिल्कुल, रियासी पुलिस जो है वो लगातार उन आतंकियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जो आतंकी घटना को जो अंजाम देकर के फरार हो चुके हैं। लगातार रियासी पुलिस जो है वो उन तक जो है पहुंचने की कोशिश कर रही है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, रियासी। उधर पुलिस के एक नौजवान के राइफल लेकर फरार होने वाला मोहम्मद रफ़ी को सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिंदा पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस, आर्मी और SOG के जवानों ने कुछ वक्त कबल ही एक जंगल से रफ़ी को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। मोहम्मद रफ़ी को फिलहाल पुलिस के तहवील में ले लिया गया है।
रफ़ी कल रात से फरार था और इसने जम्मू कश्मीर पुलिस के एक एहलकार की AK-47 राइफल छीन ली थी। वो जिला डोडा के मासरी तरुण के जंगलाती इलाके में छुपा हुआ था। आफ्टरनून में पता चला था कि इस तरह के हमारे एक SPO का वेपन जो है कोई रफ़ी नमक का लड़का जो है वो लेके भाग गया है। तब से ही सर्च ऑपरेशन इस एरिया में हम लोग चला रहे थे और आज हमने उसको अभी कैप्चर कर लिया है लड़के को। फर्दर इन्वेस्टिगेशन उसमें चल रही है। सर जो गन लेके ली थी उसकी गन रिकवर हुई? वो हम अभी प्रोसेस में हैं और जैसे ही फर्दर अपडेट होगा तो हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। सर कहाँ से इसको पकड़ा? हमें इसी एडजेसेंट विलेज से ही पकड़ा है। सर कोई इसका बैकग्राउंड लिंक? वो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को उस वक्त एक बड़ी कामयाबी मिली जब मोहम्मद रफ़ी का अगर हम बता दें कल से ही मौके से फरार था और जम्मू कश्मीर पुलिस जवान की उसने कल एक AK-47 राइफल छीन कर मौके से फरार था और इन्हीं जंगलों में वो कल से छुपा हुआ था और लगातार जॉइंट ऑपरेशन मोहम्मद रफ़ी को ढूंढने के लिए यहाँ पर चलाया गया था और आज दोपहर मोहम्मद रफ़ी की छुपने की जगह मिलने के बाद उस जगह को कार्डन किया और वहाँ से उसे जिंदा पकड़ा। हालांकि मोहम्मद रफ़ी ने जो AK-47 अपने साथ लिया था उसे भी रिकवर किया है जम्मू कश्मीर पुलिस ने और एक बहुत बड़ी कामयाबी यहां मानने को मिल रही है जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए तुरंत डोडा से आतिफ लोन। जिला पुंछ की तहसील सुरनकोट में दहशतगर्दों की जानिब से SOG टीम पर फायरिंग के वाकये के दूसरे रोज बुध को सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया गया। इस दौरान पीर पंचाल की पहाड़ियों में वाक़े जंगलात में तलाशी मुहिम का दायरा बढ़ाते हुए बीर मगला, मुगलबाड़ा, ढेर, सावानी, रतनपास इलाकों को घेरे में लेकर दहशतगर्दों का पता लगाने की कोशिश की गई। इस दौरान फौज ने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल भी किया। घने जंगल वाले इलाकों में छुपे दहशतगर्दों का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर को परवाज करते हुए भी देखा गया। कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा कलमाबाद के बटपुरा गांव में दो गाड़ियों के बीच हुई टक्कर से 1 दर्जन अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक दोनों गाड़ियां मुखालिफ समत से आ रही थीं कि अचानक इनकी टक्कर हो गई। वाकये के बाद तमाम जख्मियों को इब्तदाई तौर पर NTPHC कलमाबाद ले जाया गया और बाद में खुसूसी इलाज के लिए एसोसिएटेड अस्पताल GMC हंदवाड़ा मुंतकिल किया गया। ताहम तमाम जख्मियों की हालत बेहतर है। यहाँ से सोमो जा रही थी तो वहाँ से एक स्कॉर्पियो जिसमें कोई बच्चा था चला रहा था, तो वही जो होता है हमारे बच्चों में ऐसे ही निकल जाते हैं, तो उनके साथ कोलिजन हुआ है तो एक्सीडेंट उसकी वजह से हुआ। तो तकरीबन 10 to 12 पेशेंट्स हमें आए हैं। एक पेशेंट का थोड़ा SDH है, उसका थोड़ा स्कल में SDH है तो उसका हमें रेफर करना पड़ेगा। बाकी मोस्टली स्टेबल है, उनके टेस्ट हो रहे हैं, सारे टेस्ट फ्री होंगे। इवन CT भी हमने फ्री किया, एक्सरे भी फ्री किया, सारे इन्वेस्टिगेशन फ्री है और डॉक्टर जो हमारे सर्जन हैं वो लगे हुए हैं, सबको एसेस कर रहे हैं। तो घबराने की जरूरत, मैंने कहा कि एक ही थोड़ा SDH है, माइल्ड SDH है, तो उसको एसेस करने के लिए हमने न्यूरोसर्जिकल कंसल्टेशन के लिए रेफर करना पड़ेगा। बाकी उतना सीरियस भी नहीं है, बट वी हैव टू रेफर हिम टू एसेस टू हैव एन न्यूरोसर्जिकल कंसल्टेशन। उधर शोपियां में हादसात की लहर बेकाबू होती दिखाई दे रही है। मजीद 2 हादसे भी पेश आए हैं। पीर की गली में एक अलमनाक हादसा उस वक्त पेश आया जब एक खाना बदोश खानदान पुंछ से शोपियां जाने वाले टाटा लोड करियर में सफर कर रहा था। इत्तलात के मुताबिक ड्राइवर ने गाड़ी पर से कंट्रोल खो दिया, जिसके बायस वो गहरी खाई में जा गिरी। इसके नतीजे में 6 अफराद जख्मी हो गए। तमाम जख्मियों को इब्तदाई तौर पर शोपियां के जिला अस्पताल ले जाया गया। इनमें से 2 को बाद में आला इलाज के लिए श्रीनगर के SMHS अस्पताल मुंतकिल किया गया। दूसरा हादसा चौगाम में पेश आया है। एक साइकिल दूसरी गाड़ी से टकरा गई। इसके नतीजे में दोनों साइकिल सवार शदीद जख्मी हो गए। इन्हें जिला अस्पताल शोपियां में दाखिल कराया गया है। शोपियां में मुगल रोड पर हादसात अक्सर होते रहते हैं। इसके बावजूद इस 48 किलोमीटर रकबे पर न तो कोई ट्रॉमा अस्पताल है और ना ही बुनियादी इमदादी मराकिज। इलाके में कमजोर मोबाइल नेटवर्क्स का भी मसला दरपेश है। खराब मोबाइल नेटवर्क कवरेज की वजह से हादसात के मुतासरीन को अक्सर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल शोपियां पहुंचने तक इब्तिदाई तिब्बी इमदाद नहीं मिलती। समाजी कारकुन मंसूर मागरे ने LG इंतजामिया से अपील की है कि इस रास्ते पर कम से कम एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर या ट्रॉमा अस्पताल कायम किया जाए। से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन जख्मों की हालत में वो बात नहीं कर पाए। तो ऐसे में
हमारे साथ बात करने के लिए ह्यूमन राइट्स के जो साउथ कश्मीर इंचार्ज है मोगरे साहब, वो वहाँ पे इयादत करने गए। इनसे जानने के लिए मोगरे साहब, बार बार हम ये कहते हैं कि पीर गली से शुपियान तक बहुत एक एरिया आता है, यानी कि करीब 40 से 45 किलोमीटर के बीच में कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, बार बार इस तरह के हादसा होते हैं, तो यकीनन जो है यहाँ के जो इंसानी जान ज़ाया होते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ तो आए रोज़ हादसा होते रहते हैं हमारे मगर रोड पे, और आज भी एक दुखद खबर हमने सुनी है और फ़ौरन हम मतलब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुँच गए और बीमारों की इयादत की, और डॉक्टर भी ऑन टूर्स थे और वो भी उनका मतलब ट्रीटमेंट कर रहे थे। तो इसमें बच्चे, छोटे बच्चे, औरतें और बुज़ुर्ग भी शामिल थे। लगभग 12 आदमी ये ज़ख्मी हुए हैं। तो इसमें एक कारण है कि मतलब ये रोज़ के होते हैं कि आपको मैं मतलब ये कहना चाहता हूँ कि हमने बार बार मीडिया ने और हमने और सोशल एक्टिविस्टों ने तो ये बार बार मुद्दे उठाए हैं कि हमारा जो पीर गली से लेकर शोपियान तक कोई मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है और ना कोई सहूलियत है, जिसकी वजह से मतलब ये हादसा रोनमा होते हैं। हमने बार बार ये मतलब मुद्दे उठाए हैं, हर दरबार में उठाए हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से उठाए हैं, और जो भी डिग्निटीज़ आए हमारे शोपियान में विजिटिंग ऑफिसर्स, उनको ये याद दिलाया कि हमारा जो यहाँ जो रोज़ के हादसे होते हैं इनमें हमारी यहाँ बहुत सारी जो सहूलियत से महरूम है। एक बार मैं इसके हवाले से गवर्नर इंतज़ामिया से पुरजोर दर्दमंदाना अपील करता हूँ कि इस बारे में वो बिल्कुल सोचे और इस पर कार्रवाई करने के लिए बहुत बहुत इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शुक्रिया। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। और मित्रों की सरकार। हमीरपुर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने की न्यूज 18 जेके से खास बातचीत। डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा, हमीरपुर को ग्रीन हमीरपुर बनाने पर देंगे जोर। धर्मशाला में बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात कर लौटा अमेरिकी डेलीगेशन। जाने से पहले डेलीगेशन के अध्यक्ष माइकल मैकॉल का बयान, तिब्बतियन नागरिकों की समस्याओं की हमेशा पैरवी करेगा अमेरिका। चंबा और नूरपुर में पर्यटकों के साथ हुई घटनाओं पर एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कई लोगों ने बेवजह की मामले को तूल देने की कोशिश की। ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। डिस्ट्रिक्ट जेल कुपवाड़ा में गैस धमाका हुआ। इस वाकये में 9 कैदी जख्मी हो गए। जख्मियों को कुपवाड़ा अस्पताल मुंतकिल किया गया और बाद में इन्हें श्रीनगर रेफर किया गया। एसपी जेल ने वाकये की तस्दीक की है। गैस खारिज होने की वजह से यह धमाका हुआ है। उधर श्रीनगर के सफाकदल इलाके में आज दोपहर एक लड़की ने दरिया झेलम में छलांग लगा दी। दरिया झेलम में कूदने वाली लड़की को निकालने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया गया। लड़की बडगाम की रहने वाली बताई जाती है और सफाकदल श्रीनगर में काम करती थी। इसकी उम्र तकरीबन 28 साल बताई जाती है। मुतालिका लड़की की लाश को निकालने के लिए एसडीआरएफ की जानिब से ऑपरेशन जारी है। पांच फैमिली मुकम्मल तौर यह मकान ज़मीन बोझ गए, खाकिस्तर गए नार सच। इसलिए गवर्नर साहबस, डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा, तहसीलदार आईसस यह गुजारिश करान कि तुम कर यमन फिलफोर इमदाद, ताकि यम गसन थोड़ा रहन सहन यहद गि ठीक तान। यम 5 फैमिली यम टेंट कम कर ये 5 लाख यम कालीन तम गई मुकम्मल तौर दे तुम। बाकी मजूर कर 5 फैमिली, बाकी सोर्स बे इनकम। तो जिला बांडीपुरा के अजस गांव की पूरी वारदात है, जहां पर रात के वक्त आग लगी और जबरदस्त ये आग थी। एलपीजी धमाके से 2 मकानों को काफी नुकसान पहुंचा है और इसके बाद लोगों ने इंतजामिया से मदद की अपील की है। चलिए, उधर मेरठ सब डिवीजन के मेंढर सब डिवीजन के जंगलात में लगने वाली आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। मेंढर के
तोता गली के जंगल में लगी आग बुझाने की वीडियो सामने आई है। इसको महकमे जंगलात के एहलकारों ने शेयर किया है। तस्वीर में महकमे के मुलाजमीन और इनके साथ मकामी लोगों ने काफी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। जिला पुंछ के अंदर आग लगने के कई वाकयात सामने आ चुके हैं। मुसलसल बढ़ते दर्जा हरारत और शदीद गर्मी की वजह से गुज़िश्ता कई दिनों से जिला इंतजामिया, महकमे जंगलात, वाइल्ड लाइफ और फायर ब्रिगेड मुसलसल आग बुझाने में मसरूफ है। आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आतिशबाजी के बायस करोड़ों रुपये मालियत के जंगलाती अमलाक को अब तक नुकसान हुआ है। बहुत बहुत मुबारक हो तुसां सारे जिन्होंने तुसां इतना योगदान किया। सवेरे 5 बजे ने भुखे प्यासे तो इस अग पर कंट्रोल की। मैं सारे अपनी तरफों, अपने डिपार्टमेंट की तरफों, अपने आला अधिकारियों की तरफों तुसें बहुत बहुत मुबारक देना। ऐसे लोग होने चाहिए ग्रां विच जिहड़े जंगलात ना तहफ़्फ़ुज़ कर, जंगलात वाले नहीं मदद कर। तो मैं फिर दोबारा तुसें बहुत बहुत मुबारक देना। तो उधर राजौरी के कई इलाकों जैसे नागौन, दसल और कोटली में जंगलात में आग लगी हुई है। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के मुलाजमीन आग को कंट्रोल करने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। एडी फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स ने बताया कि राजौरी में गुज़िश्ता कई दिनों से जंगलों में आग लगने के वाकयात में इजाफा हुआ है और जंगल में आग लगने से आलूदगी फैल रही है। लोगों को सांस लेने में भी दुश्वारी का सामना है। कुछ दिनों से जंगलों में आग लगने के वाकयात में इजाफा हुआ है। इसे बुझाने की मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं। जो दसल एरिया, नगून, जिसमें बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट फायर लगी हुई है और हमारे लोग फॉरेस्ट फोर्स के, वाइल्ड लाइफ के और सोशल फॉरेस्ट्री के और फायर ब्रिगेड वाले लोग हमारे साथ हैं, जो कंटिन्यू हम कर रहे हैं तैयारी की, हमारी आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से ज़्यादा आग लगी हुई है। हमारे लोगों को बहुत परेशानी आ रही है और कहीं कहीं जगह हमने आग को कंट्रोल करने में अपनी कोशिश की है कि कंट्रोल हुई आग। अब इससे ज़्यादा हम कह सकते हैं लोगों को जो ये आग लगाते हैं कि यहाँ हमारे नेचुरल फायर नहीं है, लोग ही आग लगा रहे हैं। लोग लगाते हैं कि हमारे जानवरों को घास मिलेगी बरसात के मौसम में, लेकिन ऐसा है नहीं है। जिस जगह आग लगती है वहाँ जड़ी हो जाती है, सारा कुछ हो जाता है, लेकिन हमारे लोग आग लगा रहे हैं। हम उनके खिलाफ एक्शन भी ले रहे हैं, लेंगे एक्शन। आगे भी इनके खिलाफ FIR दर्ज होगी, चलान पेश किए जाएंगे कोर्ट में जो लोग आग लगा रहे हैं। लेकिन कोशिश यही है हमारे मीडिया वालों के लोगों के साथ, बाकी जितने हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, बाकी जितने लोग हैं कि कॉपरेट करें, लोगों को बोलें कि जंगलों में आग मत लगाएं। डिस्ट्रिक्ट जेल कुपवाड़ा में गैस धमाका हुआ है। इस वाकये में 9 कैदी जख्मी हो गए। जख्मियों को कुपवाड़ा अस्पताल मुंतकिल किया गया और बाद में इन्हें श्रीनगर रेफर किया गया। SP जेल ने वाकये की तस्दीक की है। गैस खारिज होने की वजह से ये धमाका हुआ था। हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुपवाड़ा में, जहां पर आज डिस्ट्रिक्ट जेल कुपवाड़ा में एक पुरस्कार धमाका हुआ, यानी कि गैस सिलेंडर का धमाका बताया जा रहा है और उसमें करीबन 9 कैदी जो है वो जख्मी हो गए, झुलस गए हैं। उन्हें फौरी तौर पर मजीद इलाज के लिए श्रीनगर रेफर किया गया है। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर इस वक्त जो है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुपवाड़ा में सभी जो है कैदी, जो 9 कैदी हैं जो झुलस गए हैं, बुरी तरह झुलस गए हैं और अब उन्हें बाकायदा तौर पर जो है श्रीनगर मुंतकिल किया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि एक गैस सिलेंडर जो है वो धमाका है। इधर SP जेल शाहबाज ने इस बात की तस्दीक की कि वहां किचन में जो है एक गैस सिलेंडर का धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में जो है 9 कैदी फिलहाल जख्मी हो गए हैं और तमाम जख्मियों को जो है इस वक्त श्रीनगर मुंतकिल किया गया है। और हम आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करेंगे, सभी जो है कैदियों को जो है अब बाज़ाब्ता तौर पर एम्बुलेंस के जरिए जो है श्रीनगर रेफर किया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि एक कैदी की जो है हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही है, लेकिन 9 कैदी जो है वो सभी झुलस गए हैं और बुरी तरह झुलस गए हैं। और इस वक्त यहाँ पर पुलिस और इंतजामिया के तमाम आला अफसरान जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और कोशिश ये की जा रही है कि फौरी तौर पर जो है श्रीनगर मुंतकिल किया जाए, श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया जाए। चाहे कोशिश ये की जा रही है कि इन सभी लोगों की जो है जान बच जाए। इस वक्त इंतजामिया, महकमे सेहत, पुलिस, तमाम अफसरान की टीमें जो है सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुपवाड़ा पहुंच चुके हैं और यहाँ से इन्हें श्रीनगर रेफर किया जा रहा है। नेटवर्क की टीम के लिए याह्या सुल्तान। तो चलिए, जैसा कि हमने आपको बताया था कि श्रीनगर के सफाकदल इलाके में आज दोपहर एक लड़की ने दरिया जहलम में छलांग लगा दी। दरिया जहलम में कूदने वाली लड़की को निकालने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया गया है। लड़की बडगाम की रहने वाली बताई जाती है और सफाकदल श्रीनगर में काम करती थी। इसकी उम्र तकरीबन 28 साल बताई जाती है। मुतालिका लड़की की लाश को निकालने के लिए SDRF की जानिब से ऑपरेशन जारी है।
सफाकतल श्रीनगर में अब से कुछ देर पहले जो है 25 साल एक लड़की ने पुल से जाले में जो है वो छलांग लगाई है और उसके बाद जो सर्च ऑपरेशन है वो यहाँ पे जारी है। जो यहाँ मौजूद थे तब लोग उनका यही मानना है कि उन्होंने उनको छलांग लगाते हुए देखा है, तो वहाँ बॉडी है वो दिख रही थी, तो उसके बाद जो है वो गायब हो गई। और यहाँ पे आप लगातार देख रहे हैं कि सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि SDRF की टीम जो है वो यहाँ पे सर्च कर रही है। यहाँ पे कुछ मकामी लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कैसे हादसा पूछा। ये था नुसरत तम आस पास ना तमिस कहन ना तक बचा वन तमिस तमिस कहन तब कर तो फोन SDRF पे ओतम थी मगर 5 मिनट आम बस कोता टाइम गोतानी ओड घंट खन गुमत ओड घंट खन मगर गल इथे पठन ये इथे पड़े दुआ गसान हादसा। मैंने सुना ये बारामूला से रहने वाली लड़कियां नवाबाजार में काम कर रही हैं, उन्हें छलांग मार रही है, तो सर्च ऑपरेशन जारी है। हाँ वो चालू है। गवर्नमेंट को ये होना चाहिए, इसको ये जाल लगाना चाहिए। अक्सर ये वाक़ा हो रहा है दिन ब दिन। इससे पहले भी एक बंदे ने यहाँ से छलांग मार दी, वो भी। ये पुल बंद होनी चाहिए जी, ये पुल पूरा बंद होने चाहिए, सब पुल बंद होने चाहिए। जब तक ये खुले ये हादसा होते जाएंगे। जिस तरह से आपने देखा कि इनका भी यही मानना है कि अक्सर श्रीनगर में हम देखते हैं कि इस तरह के वाक़यात जो है वो पेश आते हैं और लगातार हमने देखा है कि चाहे वो गंडबल हो या फिर छताबल हो, आज सफ़ाकदल में इस तरह के वाक़यात जो है वो पेश आते हैं। और ऐसे में लोगों का यही कहना है कि फेंसिंग होनी चाहिए। ऐसे जो ये कदल सारे हैं श्रीनगर में, बहुत सारे पुल है, इनकी फेंसिंग होनी चाहिए ताकि जो युवा है, ज़्यादातर जो महिलाएँ हैं, जो औरत है, वो इन पुलों पर जो है वो छलांग मारते हैं, तो उससे इस तरह के इंसिडेंट्स को रोका जा सके। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बारिश शुरू हो चुकी है, लेकिन ऐसे में जो SDRF की टीम है वो यहाँ पे सर्च ऑपरेशन जारी रखी हुई है। इस लड़की को जो है वो जल्द से जल्द इसकी बॉडी को ट्रेस आउट किया जा सके। अयूब खान के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18 श्रीनगर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 21 जून को श्रीनगर में योगा डे तकरीब में हिस्सा लेंगे। वो शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर के सरसब्ज और शादाब लॉन में तकरीबन 10,000 शुरका के इज्तिमा के खुसूसी योगा सेशन की क़यादत करेंगे। मुसलसल तीसरी मुद्दत के लिए वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा संभालने के बाद पीएम मोदी का जम्मू कश्मीर का यह पहला दौरा होगा और अगस्त 2019 में 370 की मनसूखी के बाद मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके का इनका 7वां दौरा होगा। अपने दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म जम्मू कश्मीर में 84 बड़े तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखेंगे या इफ्तिताह करेंगे, जो 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत के होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबों में मुसाबिकती बेहतरी के मंसूबे का आगाज करेंगे। ये प्रोजेक्ट 1800 करोड़ रुपए के होंगे। दिन के दौरे पे आ रहे हैं और उसकी खास वजह यह है कि 21 तारीख को जो इंटरनेशनल योगा दिवस मनाया जा रहा है, इस बार का योगा दिवस जो है वो शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि कुल मिला के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2024 का ये चौथा दौरा है जम्मू कश्मीर का, और कहीं ना कहीं जो इस योगा इंटरनेशनल डे पे पार्टिसिपेंट्स रहेंगे वो कुछ स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ हैं, कुछ एथलीट्स हैं, कुछ लोग हैं जो मेडिकल सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। अगर हम बात करें लास्ट ईयर भी जब G20 हुआ था, एक इंटरनेशनल इवेंट था, किस तरीके से एक पॉजिटिव मैसेज बाहर गया था, न सिर्फ यहाँ की इकोनॉमी बूस्ट हुए, तब से अगर हम बात करें तो कई सारे ऐसे नेशनल इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं जिन्होंने अपना रुख अब कश्मीर की ओर किया है। और इस बार भी यही उम्मीद है कि जब ये इंटरनेशनल योगा डे इवेंट यहाँ पे हो, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लीड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मैसेज आएगा और उन लोगों के लिए करारा जवाब होगा जो कहीं ना कहीं चाह रहे थे कि कश्मीर में अब हालात ना सुधरें और ये चेंज ना आए। लेकिन ऐसी तब्दीलियां जो है जब प्रधानमंत्री खुद यहाँ पे आएंगे, एक नेशनल लेवल पे, एक इंटरनेशनल लेवल पे एक पॉजिटिव मैसेज आएगा। इसी उम्मीद के साथ कि कश्मीर के हालात जो हैं वो अब बदल रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए फिरोजवानी के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफी। उधर पीडीपी के तर्जमान वरिंदर सिंह सोनू ने श्रीनगर में योगा प्रोग्राम के इनेकाद पर वज़ीर-ए-आज़म को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को योगा प्रोग्राम मुनक्किद करने का पूरा हक है, लेकिन साथ ही उन्हें दूसरे सुलगते हुए मसाइल की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी एक बड़ी तशवीश के तौर पर उभरी है और वज़ीर-ए-आज़म को इस मसले पर भी अपनी तवज्जो देनी चाहिए। योगा से पहले भी होता था तो आगे भी चलता रहेगा, लेकिन जो काम, जिस काम के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब को मैंडेट है, जो आज जम्मू कश्मीर जहां गुजर रहा है, बात उसके ऊपर करने की ज़रूरत है। ठीक है, योगा करने आ रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, कहीं भी जा सकते हैं,
लेकिन जो आज जम्मू का हालात है, जो सिक्योरिटी के हालात हैं, जो जम्मू जिस जगह पर आज पहुंच चुका है, अब मुझे बताइए, हम पिछले 1.5 साल से कह रहे थे कि जम्मू में मिलिटेंसी इंपोर्ट हो गई है, तो लेकिन अब पिछले 5 जो आतंकी हमले जम्मू में अभी भी पुंछ में चल रहा है, अभी भी इनकाउंटर चल रहा है, कश्मीर चल रहा है, किश्तवाड़ में एक लड़का एसपीओ की वो गन लेके भाग चुका है। तो इन चीजों के ऊपर सरकार को जो है वो ध्यान देना चाहिए, इसके ऊपर जवाबदेही भी है सरकार की। तो बाकी भाई ये तो पहले भी आते रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब कश्मीर में, तो कोई नई बात तो है नहीं, योगा डे है, चलिए अच्छी बात है, लेकिन जो मैं कहता हूं जिन चीजों के लिए सरकार को मैंडेट है, सरकार उसके ऊपर जरा अपनी प्रायोरिटी फिक्स करे, क्योंकि आज जम्मू का जो बाशिंदा है, जम्मू का शहरी है, वो दहशत के माहौल में है। और ये पूछते हैं सरकार से कि बताइए क्या वजह हो चुकी है कि आप तो कहते थे नया जम्मू कश्मीर बनेगा, तो आपने तो हमारे सर के ऊपर मिलिटेंसी ला के बिठा दी। जब कम्युनिटी की बात आप करते हैं तो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार है विदाउट मुस्लिम आपकी कैबिनेट है, ये भी तो एक सीधी सी बात है ना। इस पूरी कैबिनेट में यूनियन गवर्नमेंट के उसमें कोई मुस्लिम नहीं है। मैं तो इन बातों को वैसे करना नहीं चाहता, आपने सवाल पूछा है, मैं आप यही कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में तो भारतीय कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी को तो खुद का साहस नहीं है कि अपना कैंडिडेट वहां खड़ा कर लेते। इन्होंने तो प्रॉक्सी कैंडिडेट उठाए थे, ABCDT में लाए थे, उनकी दुकान लोगों ने बंद कर दी। तो आज तो मैं समझता हूं कि काश ऐसा होता कि चुनाव के दिनों में भी आते और बात करते कश्मीर में अपनी पार्टी का करते, वो तो वो कर नहीं पाए। तो बाकी ये बात है कि जिन चीजों के लिए मैंडेट है उसके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए। बाकी बीजेपी की किस बात का जवाब देना, वो झूठ का पलंदा है, कल भी बोलते थे, आज भी बोलेंगे, आगे भी बोलेंगे। वो तो 411 सीटें ले रहे थे, तो वो 240 पर पहुंच गए, तो उनकी बात का मैं नहीं समझता हूं। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, प्राइम मिनिस्टर साहब मेरे भी हैं, वो जम्मू कश्मीर में आ सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो आए, अच्छी बात है, लेकिन जिन कामों के लिए सरकार की प्रायोरिटी है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। जम्मू के आम शहरी की जान की, माल की हिफाजत जो सरकार की जिम्मेवारी है उसके ऊपर बात करें। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। गोल्डी मीट। प्रधानमंत्री मोदी 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 20-21 जून को जम्मू कश्मीर का करेंगे दौरा। जम्मू कश्मीर में 84 विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। 1800 करोड़ रुपए की लागत से JKCIP परियोजना का करेंगे शुभारंभ। बारामूला के रफियाबाद में हुए मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। इलाके में सुरक्षा बलों की तलाशी अभियान जारी। पुलिसकर्मी की राइफल लेकर फरार मोहम्मद रफी गिरफ्तार, जंगल में छुपा हुआ था रफी। पुंछ में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान दूसरे दिन भी जारी। आतंकियों ने SOG की टीम पर की थी फायरिंग। बीजेपी के सीनियर लीडर अल्ताफ ठाकुर ने कहा है कि इस साल योगा डे का थीम योगा फॉर सेल्फ, योगा फॉर सोसाइटी है। उन्होंने कहा कि वो इंतजामात को हतमी शक्ल दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि योगा पूरी दुनिया में राइज है, इसलिए वजीर आजम के दौरे से मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर एक मुस्बत पैगाम जाएगा। अल्ताफ साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं कल और इंटरनेशनल योगा दिवस भी है। यहाँ पे कई सारे ऐसे लोग हैं जो पार्टिसिपेंट होंगे उसमें। किस तरीके से देख रहे हैं इस सारी डेवलपमेंट को आप? देखिए, योगा का मतलब ही हेल्थ, और नरेंद्र मोदी जी ही वो शख्सियत है जिन्होंने योगा को इंटरनेशनल लेवल पे इंट्रोड्यूस किया, और जो मान्यता इंटरनेशनल लेवल पे है वो मोदी जी की तरफ से ही मिले। अब ये कश्मीर और कश्मीर के लिए बहुत बड़ी बात है कि देश के प्रधानमंत्री ने कश्मीर को चुना है योगा के लिए, क्योंकि योगा के जो फायदे हैं, जो उसके बेनिफिट्स जो हेल्थ के लिए हैं, उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए मोदी जी ने कश्मीर को चुना। और इस बार जो थीम रखा गया है वो है योगा फॉर सेल्फ, योगा फॉर सोसाइटी। इसका मतलब है अपने आप को भी हेल्दी बनाना और हेल्दी सोसाइटी। जब सोसाइटी हेल्दी होगी तो बेसिकली मुल्क भी हेल्दी होगा, और जो मुल्क हेल्दी मुल्क होगा उसमें हेल्दी जो थॉट्स है, हेल्दी जो है, उससे मुल्क डेवलपमेंट और तरक्की की तरफ बढ़ेगा। लेकिन मोदी जी का कश्मीर चुनना, और कश्मीर जो ग्रीनरी के लिए मशहूर है, जो एटमॉस्फेयर जो यहाँ है पोल्यूशन फ्री, तो मोदी जी एक बेसिकली मैसेज देना चाहते हैं पूरे देश को, देश के लोगों को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को मैसेज देना है कि जो स्वच्छ और ग्रीन जो एटमॉस्फेयर है ये हेल्थ के लिए अच्छा है। और उसके साथ उन्होंने योगा भी इसके साथ जोड़ा है इसी ग्रीनरी में, कि जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर को आप साफ सुथरा रखिए
और योगा करके अपने हेल्थ और अपनी सोसाइटी को आप ये हेल्दी बनाइए, और हेल्दी सोसाइटी से ही हेल्दी कंट्री जो है वो वजूद में आता है। उधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि यह जम्मू कश्मीर और सबके लिए खुशकिस्मती की बात है कि इस बार वजीर आजम योगा डे पर श्रीनगर में मौजूद होंगे और डल झील के किनारे योगा करेंगे। वजीर आजम की आमद से एक कशिश भी बढ़ी है और मईशत को भी इससे फायदा होगा। अब लोग योगा को मामूल की जिंदगी में भी अपना रहे हैं। आप सबको मालूम है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और ये जम्मू कश्मीर के लिए और हम सब लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन श्रीनगर उपस्थित रहेंगे और डल लेक के किनारे 7000 से ज्यादा योग प्रेमियों के साथ योग करेंगे। हमारे प्रशासन ने और आयुष मंत्रालय ने सभी जिलों में भी जिला केंद्रों पर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर योग करने वाले योग प्रेमियों को आमंत्रित किया है। जैसा आप जानते हैं कि अब पूरे जम्मू कश्मीर में योग का प्रचलन पिछले 10 वर्षों में बढ़ा है। अनेक विश्व कीर्तिमान वर्ल्ड रिकॉर्ड योगा डे ने बनाए हैं। 10 वर्षों में लगभग 23.5 करोड़ से ज्यादा लोग योगा कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर में भी गत वर्ष लगभग 23 लाख लोगों ने योग दिवस के दिन पार्टिसिपेट किया था। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वर्ष ये संख्या माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण और बढ़ने वाली है। और इस वर्ष जो थीम रखा है उस मंत्रालय ने, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, तो एक अच्छा संदेश जम्मू कश्मीर में, देश में और पूरी दुनिया में जाएगा। जिस तरह से योग की लोकप्रियता बढ़ रही है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इसके कारण लोगों को स्वस्थ रहने में तन और मन दोनों में लाभकारी होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के कारण एक आकर्षण बढ़ गया है और मुझे लगता है कि इसका आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को भी लाभ होगा। G20 के आयोजन के बाद जिस तरह से टूरिस्ट इन्फ्लक्स बढ़ा, मैं ऐसा मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की योगा डे की उपस्थिति के कारण टूरिस्ट इन्फ्लक्स हमारा और बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस से अगले हफ्ते तंजीम को मजबूत करने और जम्मू कश्मीर के अलावा झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा में इंतखाबी हिकमत अमली तैयार करने के लिए मशावरत शुरू करेगी। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी 24 जून से हिकमत अमली को मीटिंगों का आगाज करेंगे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के वर्किंग सदर रमन भल्ला ने बताया कि इनसे 27 जून को दिल्ली में पार्टी हाईकमान के साथ अहम मीटिंग में शिरकत के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि यह मीटिंग बहुत अहम है। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के लिए अपनाई जाने वाली हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जाएगा। 27 तारीख को आपकी मीटिंग होने वाली है जिसमें खड़गे साहब हैं, राहुल गांधी जी वो रहेंगे इस मीटिंग में। इस मीटिंग का कितना महत्व है और जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन होने वाले विधानसभा पोल, उस सिलसिले में ये मीटिंग कितनी महत्वपूर्ण है? मीटिंग तो वैसे रूटीन में मीटिंग होती है भाई, टेंटेटिव मीटिंग तो स्टैंड यहाँ पे करती है, तो हर जगह पे हर रियासत में क्या क्या पोजीशन यहाँ पे रही, चुनाव के पहले चुनाव के बाद समीक्षा की जाती है, संज्ञान लिया जाता है। और उसमें भी हमने बड़े स्तर पे हाल ही में जम्मू कश्मीर में पूरे रीजन के लीडरशिप यहाँ पे इन्वॉल्व यहाँ पे की थी। और हम तो असेंबली के चुनाव के लिए हम लोगों ने कमर तो कसी है और जैसे ही हम तो बड़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी जम्मू कश्मीर में देखने को मिल नहीं रही, वो प्रॉपर तौर पर उसका संज्ञान सरकार ले, इलेक्शन अथॉरिटी यहाँ पे ले और उसकी घोषणा यहाँ पे करे और जो व्यवस्था की ज़रूरत यहाँ पे हो उस व्यवस्था में भी कदम यहाँ पे उठाए। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, जो विपक्ष के नेता हैं उनकी सुरक्षा का किस ढंग से बंदोबस्त करें, अपने लीडरशिप को आगाह यहाँ पे करेंगे ताकि कोई ना कोई फोरम पे वो बात यहाँ पे उठाई जा सके और पूरा बंदोबस्त हम कर पाएँ। कांग्रेस के पास क्या ऐसा चीज़ है कि आपको लगता है कि लोग अब आपको ही आगे असेंबली इलेक्शन में? कांग्रेस ने तो जम्मू कश्मीर में विपक्ष का रोल अदा किया और बड़े अच्छे ढंग से एग्रेसिव रोल यहाँ पे अदा किया, चाहे वो स्मार्ट मीटर हो, चाहे एम्प्लॉइज़ की ग्रेजुटी की बात यहाँ पे है, ओल्ड एज पेंशन की बात करें, विडो पेंशन की बात करें, डिसेबिलिटी जो इसमें काफ़ी हद तक रोक लगा दी है, 3500 स्कूल जिस ढंग से बंद किए, जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा छीना जाना, ये हमारी प्राथमिकता यहाँ पे है। हम उसकी आवाज़ को बुलंद करेंगे और यहाँ पे फुल स्टेटहुड और गवर्नर की पोस्ट पे गवर्नर को साहब को तैनात किया जाए
तो ये मुद्दे तो हैं जिसका ज़ोरदार उठा रहे हैं, और भाजपा कहीं पे भी उन मुद्दों के सामने खरा नहीं उतर रही है। और हमें लगता है कि आए दिन अगर आप चुनाव की बातें करें, चुनाव के दौर यहाँ पे जा रही है और 5 दिन के अंदर 5 अटैक होने, 4 अटैक थे। कल भी सुरनकोट में भी आपने देखा कि एसओजी पर फायरिंग यहाँ पे हुई। तो ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को लेके ये सरकार कर क्या रही है? हाईकमान से क्या मांग करते हैं कि लोकसभा में क्या आपको लगता है हाईकमान ने क्या आपको फुल्ली सपोर्ट किया? क्योंकि बहुत सारे कम लोग यहाँ पे विजिट करने या कैंपेन करने के लिए आए हाईकमान। सब लोग अपने अपने तरीके पे बिजी यहाँ पे थे, और यहाँ पे जम्मू कश्मीर में कुछ मुद्दों पे जो नेशनल लेवल की लीडरशिप में भी उसमें होता है भी कौन कौन किस किस का चेहरा। हम तो अपने पार्टी के बलबूते पे यहाँ पे चुनाव लड़े हैं, और मैं समझता हूँ कि हमने ठीक कैंपेन यहाँ पे किया। कैंपेन में कहीं पे कताई यहाँ पे नहीं है कोई व्यवस्था में, अब फर्स्ट फेज़ में हो, सेकंड फेज़ में हो, लेकिन जो भी फैसला हुआ हमने स्वागत उसका फैसला किया और मेहनत करेंगे। कांग्रेस को दोबारा पावर में यहाँ पे लाएंगे। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस सरकार बनाने के लिए बहुत अहम रोल अदा करने के लिए जा रही है। उन्होंने कहा कि जो 27 तारीख को मीटिंग होने वाली है हाईकमान के साथ दिल्ली में बीजेपी जो कांग्रेस की जम्मू कश्मीर कांग्रेस की, तो इसमें इनकी जो चाहत है कि जो गाइडेंस है, जो उनकी डायरेक्शंस हैं, उसके हिसाब से ही ये लोग आगे बढ़ेंगे। और इनका दावा है कि असेंबली इलेक्शंस में पार्टी अच्छा परफॉर्म करेगी और यहाँ पे जो नेक्स्ट गवर्नमेंट बननी है उसमें इनका दावा है रमन बल्ला का कि कांग्रेस जो है एक बड़ा रोल अदा करने वाली है। कैमरामैन आशु के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। चलिए आगे बढ़ेंगे। मारूफ कॉलोनी 90 फुट रोड और मदीना कॉलोनी रिंग रोड श्रीनगर के रोड कनेक्शन पर कुछ गुंडों और इनके अहल खाना की तरफ से रुकावट पैदा की गई है और मुआवजे का मुतालबा किया गया है। मदीना कॉलोनी रंगपुरा के मकीनों से सड़क तक रसाई के लिए 30 लाख रुपए के मुआवजे का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि बसूरत दीगर वो मदीना कॉलोनी लेन के मकीनों की नकल हरकत को रोकने के लिए कंक्शन पर गेट खड़ा कर देंगे और महकमा R&B को सड़क की तामीर की इजाज़त नहीं देंगे। ये इलाका श्रीनगर म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन के तहत आता है और इस इलाके में PDP, PHE और दीगर महकमे पहले ही अपना काम मुकम्मल कर चुके हैं। हमारा ये रोड का इशू है, मतलब ये तो नॉर्मली चल रहा था अप टू 25 मई, तो फिर मैग्नेमाइजेशन का प्रोग्राम चला यहाँ से, मतलब कंसर्न जो डिपार्टमेंट है R&B का, SMC सिटी रोड्स का, उन्होंने मतलब इसका अप्रूवल आ गया था पिछले साल, तो टेम्परेचर कम होने की वजह से नहीं हो पाया था पिछले साल। उन्होंने वो स्टैंड रखा था, आज वो आए थे 25 मई को यहाँ पर उस पर्पज़ के लिए मैन एंड मशीनरी के साथ। तो उन्होंने जब काम शुरू किया तो यहाँ से कुछ लोकल्स निकले, उन्होंने ऑब्जेक्ट किया इसको कि ये नहीं है, ये हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यहाँ पर आप कैसे यहाँ पर मैग्नेमाइजेशन करेंगे। तो मैं हैरान हूँ इस बात से, जब इसी डिपार्टमेंट ने मेटलिंग का काम यहाँ पर किया, PDD ने पोल बिछाए, तार बिछाई, बिजली पहुँचाई, PHE वालों ने पानी की पाइप बिछाई, तब ये लोग कहाँ था, तब इनका स्टैंड कहाँ था जो ये आज क्लेम कर रहे हैं कि ये प्राइवेट रोड है, मैग्नेमाइजेशन नहीं करने देंगे। कुछ घर वाले नहीं है, सिर्फ ये एक ही कुंबा है और कोई नहीं है, और कोई इलाके वाले की मतलब यहाँ मोहल्ले के कोई और इसके साथ जुड़े नहीं है कि इस रोड कट में, तो वो ये सिर्फ एक ही कुंबा है। तो ये तो गुंडागर्दी है, तो और क्या है वो तो, क्योंकि हम तो यहाँ के, हम तो डाउन टाउन के हैं, उधर दूसरे मतलब एक जगह एक इलाके दूसरे, क्योंकि हम एक साथ मिल नहीं सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि मतलब इस वक्त आप देख रहे हैं ना, सब इलाके वाले तो यहाँ नहीं है। कोई दुकानदार है वो दुकान पे गया, कोई मुलाजिम है वो अपनी मुलाजमत पे गया। आप ये भी कह रहे थे मेडिकल इमरजेंसी आपके घर में, उसके बारे में जी हाँ, मेरी मिसेज है, उसकी डायलिसिस चल रही है, इस वक्त भी उसकी डायलिसिस चल रही है। इससे पहले कि पिछले महीने उसको 2 मेनर अटैक आ गए थे। अच्छा, एक बार हम यहाँ अगर हम इधर से जाएंगे ना ग्रीन वैली की तरफ से, तो वहाँ बहुत ट्रैफिक जाम हो जाता है ना वहाँ, क्योंकि वहाँ ट्रैफिक का दबाव बहुत है। तो पिछले बार हमें बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, डॉक्टर साहब ने बोला था कि 10 मिनट की इसकी ज़िंदगी थी, अगर इसको और थोड़ा सा 10 मिनट हो जाता तो इसकी डेथ हो जाती।
अनंतनाग के मटनकुंडपुरा की खवातीन ने इलाके में नामुनासिब पीने के पानी की सप्लाई को लेकर एहतजाजी मुजाहरा किया और आकुरा मटन सड़क पर धरना दिया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि इन्हें पीने के पानी की माकूल सप्लाई फराहम की जाए। पानी की अदम दस्तयाबी से इन्हें मुश्किलात का सामना है। खवातीन ने सड़क पर ट्रैफिक के नकलो हमल में खलल पैदा करने की कोशिश की, ताहम पुलिस की मुदाखलत से बाद में एहतजाज खत्म हुआ। जल शक्ति से वाबस्ता अमले ने मौके पर जाकर एहतजाजियों को मसले का फौरी हल कराने का यकीन दिलाया। वरी है लगभग नलकन आब वन थोड़ा मामूली कह जरूरत टोटल आब टंकी हसा बनाए बराबर बनाए बुमजी पे बनाए बराबर होत आड़स सरसी टंकी ये एरिया मज आब कहें कलन हूं आब प्यारन नई पाइप दी प्रान पाइप जद कर फटन चपोर बेसा ब्लॉक टोटल आब कह गई परेशान हाल आज बोड़ दह फट कलो मज आब शुर वाल क्या करो घर कम कि सारो आब गो बराबर वरी आब आब ना कुन फीस बरान कह बरान मगर आब वुन आबस मज मगर आब कंडपूरस कहें जन पत्थर सुनमुत यमो पत्थर सुनमुत त्रित कंडपूर मकलो टेंशन अगर ये आब कर मतलब हड़ताल ये गई वह मजबूर पे दोस 50 बाल्टीन आब सारन मोहनी नीरान सुबह शाम तिम पता गर कम कोर कम रोन आब कत ओनुक क्या ओनुक मतलब ये सनान कहें ये कम ज्यादा क्या आड़ यन अतन कुल माव दन तिम ट बनायक टंकी यपर टंकी हपर टंकी मगर आब कहें। और चलिए यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। अमरनाथ यात्रा 29 जून से यात्रा की तैयारियां जोरों पर। यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए यात्री निवास में सभी तैयारियां पूरी। कमलेश ठाकुर को टिकट दिया जाने से नाराज डॉक्टर राजेश शर्मा को आया अटैक। देहरा जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। जनसभा के दौरान सीएम सुक्खू को बताया झूठा। न्यूज 18 जेकेएल से खास बातचीत में राजेश शर्मा को लेकर कैबिनेट मंत्री चंद्र कुमार का दावा। राजेश शर्मा की हुई है सीएम सुक्खू से बात, नहीं लड़ेंगे निर्दलीय चुनाव। कमलेश ठाकुर से देहरा से चुनाव लड़ने पर जबानी जंग। सीएम सुक्खू ने कहा कि मैंने कभी नहीं चाहा कि पत्नी कमलेश ठाकुर चुनाव लड़े। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बोले हिमाचल में पति पत्नी और मित्रों की सरकार। हमीरपुर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने की न्यूज 18 जेकेएल से खास बातचीत। डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा हमीरपुर को ग्रीन हमीरपुर बनाने पर देंगे जोर। धर्मशाला में बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात कर लौटा अमेरिकी डेलीगेशन। जाने से पहले डेलीगेशन के अध्यक्ष माइकल मैकॉल का बयान, तिब्बतियन नागरिकों की समस्याओं की हमेशा पैरवी करेगा अमेरिका। चंबा और नूरपुर में पर्यटकों के साथ हुई घटनाओं पर एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कई लोगों ने बेवजह की मामले को तूल देने की कोशिश की। प्रधानमंत्री मोदी 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 20-21 जून को जम्मू कश्मीर का करेंगे दौरा। जम्मू कश्मीर में चलिए आगे बढ़ेंगे। बिजली फीस में इजाफे के खिलाफ करनाह तहसील के लोगों ने सड़कों पर आकर एहतजाज किया। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से बिजली फीस में इजाफे पर अवाम में शदीद नाराजगी पाई जा रही है। इसके नतीजे में टंगडार के मिनी सेक्रेटेरिएट के सामने लोगों ने एहतजाजी धरना दिया। हम ये बता देना चाहते हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को कि ये जो आपने फैसला लिया है ये अगेंस्ट द पीपल है, ये एंटी पीपल है। हालांकि गवर्नमेंट जो होती है वो पीपल लोगों के लिए सही फैसले करती है, लोगों को यानी कि उनके लिए राहत का यानी कि फैसले लेती है। ये जो फैसला है ये बिल्कुल एंटी है। और इनके ऊपर ये 200 रुपया बिल नहीं भर सकते थे और इनके ऊपर 800 रुपया बिल इस वक्त महीने का भरना है और हर महीने भरना है, 12 महीने भरना है। 1 महीने भरना होता तो हम फिर भी बर्दाश्त कर लेते, लेकिन यहाँ बर्दाश्त करने के लायक कोई भी नहीं है। उधर मागाम में मुख्तलिफ दरपेश मसाइल और मुश्किलात के हल के लिए सिविल सोसाइटी मागाम के वफ्द ने
एसडीएम बीरवा तौफीक अहमद गाजी के साथ मुलाकात की। उन्होंने एसडीएम को एक मेमोरेंडम भी पेश किया। वफ्द ने अपील की कि मुहर्रम से पहले इन मसाइल का इजाला किया जाए। एसडीएम ने वफ्द को यकीन दिलाया कि जायज़ मुतालबात को जल्द हल किया जाएगा और मुख्तलिफ महकमों की नोटिस में भी लाया जाएगा। वफ्द ने एसडीएम का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने यकीन दिलाया है कि जो भी आपकी डिमांड्स हैं, जो उनके हद इख्तियार में हैं, वो उनको इंशाल्लाह पूरा करेंगे और जो उनके हद इख्तियार में नहीं है वो कंसर्न डिपार्टमेंट की तरफ उनको रेफ़र करके रिकमेंडेशन लेटर्स भी देंगे। हम एसडीएम साहब के बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया और हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि वो ये हमारे जो डिमांड्स हैं जो हमने रखी हैं उनकी टेबल पे, वो जल्द अज जल्द पूरी होंगी। बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उनके बारे में भी इनसे पुरुम्मीद हैं कि हमारे जो उनके साथ ताल्लुकात हैं वो ताल्लुकात बेहतर बनाने में एसडीएम साहब भरपूर ताउन देंगे। हमारी सोसाइटी को बहुत से मसाइल दरपेश थे, जैसे बिजली, पानी और बहुत से छोटे छोटे मसाइल दरपेश थे। तो हम एसडीएम साहब से मिले, उन्होंने हमें यकीन दहानी दिलाई कि जो भी इनके हद इख्तियार में होगा वो उसका जल्द ही इजाला करेंगे। हम शुक्रगुजार है कि उन्होंने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने हमें यकीन दहानी दिलाई कि बहुत जल्दी जो भी हमारे दीरीना मसाइल है उनका वो इजाला करेंगे। मसाइल है हमारे बुनियादी मसाइल मागा में, वो हम इनसे डिस्कस करने आए थे और इन्होंने यकीन दहानी की कि हमें मसाइल इंशाल्लाह जल्दी मागा में बुनियादी मसाइल जो जैसे बिजली है, म्यूनसिपलिटी के इश्यूज़ है या और भी इशू है, हम इंशाल्लाह जल्दी ये हल करेंगे। वक्त आया था मेरे पास आज कुछ डिमांड्स लेके, हमारा जो मागाम टाउन है वहाँ से आए थे। तो इस लिहाज से मतलब उन्होंने कुछ एप्लीकेशंस दी हैं, कुछ इश्यूज़ हैं जो पर्टेन करते हैं म्यूनसिपल कमेटी मागाम या आरएनबी को पर्टेन करते हैं या पानी का इशू है उनका। कुछ जेन्युइन डिमांड्स हैं जिन और मैंने एश्योरेंस दी है कि हल तलबी के लिए जल्द से जल्द इन डिपार्टमेंट से टेकअप किया जाएगा और जो भी इनके जेन्युइन इश्यूज़ हैं और जो कम वक्त में हम रिजॉल्व कर सकते हैं उनको हम बड़े एग्रेसिव तरीके से कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उनका इजाला हो जाए। और जो ऐसे इश्यूज़ हैं जो हमारे हद इख्तियार में नहीं हैं उनमें हम अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को लिखेंगे, फॉरवर्ड करेंगे वो इशू। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बारामूला की जानिब से 40 साल बाद मुनक्किद की गई नगर कीर्तन यात्रा में खवातीन और बच्चों समेत सिखों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नगर कीर्तन यात्रा का आगाज गुरुद्वारा साहिब कानिसपुरा से गुरुद्वारा छठी पातशाही बारामूला तक हुआ। सिख बरादरी के लोगों ने यात्रियों की सहूलत के लिए स्टॉल और लंगर लगाए थे। यात्रा बारामूला में गुरुद्वारा छठी पातशाही पर इख्तिताम पजीर हुई। बारामूला दा भी दिलों धन्नवाद करते हैं जिन्होंने सानू इजाजत दिता है नगर कीर्तन कढ़ने दे वास्ते। एसपी साहब बारामूला दा भी दिलों धन्नवाद करते हैं जिन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन साडे नाल मुंडे दे नाल मुंडा नाल के भेजी हुई है ते साडे हौसला अफजाई कर रहे हैं। तो असी सब तो ज़्यादा असी खुश हाँ इस कमेटी का, डिस्ट्रिक्ट कमेटी का, जो साढ़े नौजवान पीढ़ी नगर कीर्तन जो है मनाया जा रहा है। इसका जो रूट रहेगा वो कानिसपुरा से लेके 6वीं पातशाही गुरुद्वारा तक रहेगा, जिसमें इस वक्त आप देख ही सकते हैं कि काफ़ी जो है संगत का जो रोल है काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं स्टॉल्स की बात करूँ, जगह जगह आपको स्टॉल्स मिलेंगे। और ये जो नगर कीर्तन है ये अभी 9 बजे बस शुरू होगा, 9 से 3 या 2 बजे तक ये 6वीं पातशाही गुरुद्वारा में आएंगे। सारी संगतें बारामूला के सारी पब्लिक मिलकर ये तकरीब बना रही है। यहाँ से लेकर कानिसपुरा से लेकर पूरा बारामूला छठी पातशाही तक ये प्रोग्राम चलेगा। ये 2, 2.5, 3 घंटे का प्रोग्राम है। गुरपुरब 22 जून को मना रहे हैं हम, उसी इसमें प्रोग्राम में आज ने नगर कीर्तन निकाला है कानिसपुरा से। तो अब ये सीधा चलता रहेगा, जाकर अपने छठी पातशाही में स्वागत हो जाएगा। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है। श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए जम्मू पहला बेस कैंप है। जम्मू पहुंचने वाले यात्रियों को बुनियादी तौर पर भगवती नगर के यात्री निवास और जम्मू के दीगर मकामात पर रखा जा रहा है। यात्री निवास में तैयारियां की जा रही हैं ताकि यात्रियों के लिए हर तरह के आराम को यकीनी बनाया जा सके। सयाहत, जेएमसी, जल शक्ति, पीडीडी, पुलिस और सिविल इंतजामिया जैसी मुख्तलिफ एजेंसियां इस साल की यात्रा को कामयाब बनाने के लिए मुश्तरका तौर पर काम कर रही हैं। यात्री निवास के इर्द गिर्द और इसके आसपास सिक्योरिटी के खातिर खाह इंतजाम किए गए हैं।
आपने भी यहाँ पे अभी आपका भी एक रोल रहता है, क्या रोल रहता है और क्या क्या आप करते हैं? फायर सेफ्टी का फुल रोल रहता है। तो बस अब अभी फिलहाल चूँकि यहाँ पे रिपेयर और रिनोवेशन चल रहा है, एज एंड जब भी ये सारा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम पूरा फायर सेफ्टी का सिस्टम देखेंगे। यहाँ पर जो भी इन्होंने फर्स्ट एड या जो रेगुलर फायर सेफ्टी के जो यहाँ पर इन्होंने इंस्टॉलेशंस की हैं उनको फुल्ली चेक करेंगे और ऑपरेशनलाइज करेंगे। और उसके अलावा हम अपना भी यहाँ पर एक टेम्परेरी फायर पोस्ट जो है या पूरी यात्रा के दौरान खड़ा कर देंगे एंड वी विल इंश्योर कि भाई फायर सेफ्टी इज एड्रेस्ड। तो अब ये जो फायर सेफ्टी है ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है, क्योंकि हम देखते हैं अक्सर इसकी शिकायत बहुत जगहों पे, आप जंगलों में आप देख लीजिए, यहाँ पे इस तरह के इंसिडेंट ना हो उसके लिए आपने क्या क्या अरेंजमेंट? मैंने वही बोला आपको कि भाई चूंकि यहाँ पर इन्होंने हाइड्रेंट्स, फ्लोर हाइड्रेंट्स, यार्ड हाइड्रेंट्स इंस्टॉल किए हुए हैं। करंटली ये चूंकि रिपेयर और रिनोवेशन चल रहा है तो उसके हिसाब से जब ये कंप्लीट हो जाएगा एंड उसके बाद हम आएंगे और इसको टेस्टिंग करेंगे और इसको फ्री ऑपरेशनलाइज इनके सामने करेंगे। और उसके अलावा हम अपनी तरफ से भी यहाँ पर एक जो है फायर पोस्ट, टेम्परेरी फायर पोस्ट इंस्टॉल करेंगे और इसको इसकी फायर सेफ्टी को इंश्योर करेंगे। आपने क्योंकि अंदर भी इंस्पेक्ट अभी किया गया था, तो क्या काम चल रहा है रिनोवेशन का या सफाई का? हाँ, वो तो वो ये करना ही जरूरी है इनको। तो जो टूरिज्म की तरफ से जो ये काम चल रहा है इनको तो इसको सेट करना ही है, इसको मतलब यात्रा के लिए ठीक ठाक करना ही है। तो वही चीजें चल रही हैं तो वो कर रहे हैं, वो काम चल रहा है। तो आपको लगता है कि जब 28, 27 मानिए 26, 27 पहले ही उससे पहले ही डेडलाइन दी गई है, क्योंकि उससे पहले ही बाद में ही सिक्योरिटी वाले और दूसरे लोग जो हैं अमरनाथ श्राइन बोर्ड जो है उसको टेक ओवर करेगा, उससे पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो पहले ही कंप्लीट हो जाएगी। जी जी जी। तो आपकी तरफ से जो आपकी जो तैयारियां हैं वो भी उससे पहले? हाँ, उसी के साथ ही हमें लगभग मुझे लगता है कि भाई 24-25 के आसपास वी विल आल्सो इंस्टॉल अवर यहाँ पर अपना जो टेम्परेरी फायर पोस्ट है। आपने कोई मॉक ड्रिल इस पे की? हाँ जी, हाँ जी, कल ही यहाँ पर SDRF और फायर सर्विस की तरफ से जो है यहाँ पर एक मॉक ड्रिल की गई है। जम्मू कश्मीर सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी ने LG मनोज सिन्हा का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने वक्तन फौक्तन इंतजामिया के सामने कई मुतालबात को पूरा किया। जम्मू में कमेटी के चेयरमैन सरदार अजीत सिंह ने कहा कि कमेटी उम्मीद करती है कि बाकी मुतालबात भी मुस्तकबिल करीब में पूरे हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन मुतालबात में जम्मू के मुख्तलिफ मकामात पर कायम रिफ्यूजी कॉलोनियों को बाकायदा बनाना भी शामिल है। उन्होंने जगह के फर्द नहीं कटोए जा रहे, क्योंकि बंदे 1947 तो लैके जिन्होंने जगह लाट हुई वो मालक हो के भी मालक नहीं हैं। सो उन्होंने ये जो मालकाना हक जो उन्होंने छीनिया जा रहा है उन्होंने फिर वो मालकाना हक दिता जाए। उपरंत बहुत सारे ऐसे बस्तियां जड़ियाँ उस वक्त कैंप डिक्लेयर की गई सन, वो बस्तियां अज तक बहुत सारिया बस्तियां रेगुलराइज नहीं हुई। असी सरकार नूं अपील करते हैं कि जो भी सरकार का एक रेवन्यू जो जेन्युइन एक बंदा है वो लैके उन्हां बस्तियां नूं रेगुलराइज किया जाए, ताकि जिहड़े बंदे पिछले 60 70 सालों के उत्थे बैठे दे उन्हां दे जिहड़े वो घर बार हैं वो पक्के हो सकन, वो रेगुलराइज बस्तियां हो सकन। उसके बाद जम्मू कश्मीर दे विच माइनॉरिटी कमीशन जिहड़ी है उसनूं स्टैबलिश किया जाए। उस तरह ही 3-4 डिमांड्स जिहड़ियां होर हैं, जिस तरह 1947 दियां जिहड़ियां सीट्स दियां गल कीती साडे सीनियर एडवाइज़र अवतार सिंह खालसा जी ने, वो साडियां सीट्स जिहड़ियां वो कीतियां जान। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।